बच्चों, आज के इस संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चैप्टर जो है 9 चैप्टर 9वां पाठः सप्तभगिन्यः पढ़ने जा रहे हैं। 9वां पाठः सप्तभगिन्यः, 7 बहनें। तो 7 बहनों के बारे में इस पाठ में क्या बताया गया है ये हम लोग पढ़ेंगे। 9वां पाठः सप्तभगिन्यः। तो सभी बच्चे अपनी किताब में निकाल लेंगे सप्तभगिन्यः। और इसमें जो पहला दिया हुआ है यहाँ पर कोष्ठक में कुछ वाक्य लिखे हैं इस पाठ के बारे में, तो उसे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस पाठ में क्या दिया है। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उपनाम कहते हैं दिया गया नाम, यानी कि किसी ने ये नाम रख दिया है। तो 7 बहनें सप्तभगिनी, सप्त कहते हैं 7 की संख्या को और भगिनी कहते हैं बहन को। तो यहाँ पे सप्तभगिनी 7 बहनें, यह एक उपनाम है, यह एक दिया गया नाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है, यानी कि उत्तर नॉर्थ जिसको बोलते हैं और पूर्व जिसको ईस्ट कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य विशेष को, तो जो वहाँ के ये 7 राज्य हैं, विशेष राज्य को उक्त उपाधि दी गई है, ये उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य, और ये जो 7 राज्य हैं इनका प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है, बहुत ही सुंदर है। विलक्षण कहते हैं कि बहुत ही अद्भुत, यानी कि जो हमारा मन मोह ले। तो इस तरह से इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है, बहुत ही सुंदर है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को, और इन्हीं के सामाजिक और सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। सृजन करना कहते हैं निर्माण करने को। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं जो है 9वां पाठः। तो 9वां पाठः में यहाँ से ये संवादात्मक पाठ है, संवाद के रूप में लिखा गया पाठ है। तो इसमें संवाद है, पहला संवाद है अध्यापिका का। सुप्रभातम। अब कक्षा में अध्यापिका आई हैं और वो बच्चों को बोलती हैं कि सुप्रभातम। छात्राः, सभी छात्र कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका कहती हैं भवतु अद्य किम पठनीयम। भवतु यानी कि आप लोग, अच्छा, अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है। छात्राः, सभी छात्र कहते हैं कि वयम सर्वे, हम सभी लोग, स्वदेशस्य, अपने देश के, राज्यानाम विषय, राज्यों के विषय में, ज्ञातुम इच्छामः। ज्ञातुम इच्छामः मतलब जानना चाहते हैं। ज्ञातुम इच्छामः, ज्ञातुम इच्छामः, जानना चाहते हैं। ज्ञातुम इच्छामः, जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत अच्छा, शोभनम। वदत, बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा, अब सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदये, 24 महोदया। मैडम को महोदया कहा जाता है और जब संबोधन होता है तो महोदय हो जाता है। आ की जगह पर ए का प्रयोग करते हैं। सिल्वी कहती है कि नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महोदया, पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति, 25 राज्य ही हैं। अध्यापिका कहती अन्यः को अपि, तो इतना ही बोलती है, तभी स्वरा मध्य एव, बीच में ही कहती है कि महोदय, हे महोदया, मे भगिनी कथयति,
मेरी बहन कहती है, यद अस्माकं देशे, कि हमारे देश में अष्टाविंशतिः राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं। एतदतिरिच्य, और इसके अतिरिक्त, एतत् अतिरिक्त, यहाँ पे अतिरिच्य, इसके अलावा, सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो यहाँ पर एतत् अतिरिच्य यानी कि इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, सप्त 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है कि सम्यक जानाति ते भगिनी, यानी कि तुम्हारी बहन सम्यक जानाति, यानी कि अच्छी तरह से, तुम्हारी बहन अच्छी तरह से, जानाति मतलब जानती है। भवतु, तो अपि जानीत, तो आप भी जान लीजिए। यूयम यद एतेषु राज्येषु, यूयम यानी कि तुम सब, यत एतेषु तुम सब भी, जानीत मतलब जानो, यद एतेषु राज्येषु कि इन राज्यों में, सप्त राज्यानाम एकः समवायो अस्ति, इन राज्यों में सप्त राज्यानाम 7 राज्यों का एकः समवायो अस्ति, एक समूह है। यह सप्त भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति, जो सप्त भगिन्य, यह मतलब जो, यहाँ पे यह का अर्थ है जो, और प्रथितो अस्ति, प्रथितः अस्ति हो जाता है प्रसिद्ध है। प्रथिता का अर्थ होता है प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है, जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। अब आगे क्या होता है? सर्वे, सभी, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। सप्त भगिन्यः, सप्त भगिन्यः, 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलसः, अब सबके मन में आश्चर्य हो रहा है कि ये 7 बहनें क्या है। इमानि राज्यानि, ये राज्य सप्त भगिन्यः इति किमर्थम कथयन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? किमर्थम, किस लिए, क्यों? अध्यापिका कहती है कि प्रयोगो अयम, यह प्रयोग प्रतीकात्मको वर्तते, प्रतीकात्मक है, अर्थात केवल दिया गया ये नाम है। कदाचित, कभी, सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, परिदृश्यों के, साम्याद, साम्याद मतलब समानता, साम्याद कहते हैं समानता को, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक समानता के कारण इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, इमानी मतलब ये, उक्तोपाधिना ऊपर कही गई उपाधि, यानी कि सप्त भगिनी, प्रथितानि यानी प्रसिद्ध है। समीक्षा कहते हैं कि कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, कौतूहलम में, मेरा कौतूहल, मेरी जिज्ञासा, न खलु शांतिम गच्छति, पूरी तरह से शांत नहीं हुई है, यानी कि मेरे अंदर अभी भी और जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। श्रावयतु, सुनाइए, तावत यत कानि तानि राज्यानि, कि यत मतलब कि, कानि तानि राज्यानि, ये राज्य कौन से हैं, कानि कौन से, तानि राज्यानि वे राज्य हैं। अध्यापिका कहती है शृणोत, सुनो। अब यहाँ पे एक श्लोक के माध्यम से ये संक्षेप में बताया गया है, और यहाँ पे अद्वयम, अ से 2, पूरे 7 नाम हैं, 7 राज्य हैं, तो उनका नाम किससे शुरू होता है? अ स्वर से शुरू होता है 2 राज्य का नाम। म त्रयम, और म से 3, च एव,
और ऐसे ही न और त्रि से एक एक युक्तम, न और त्रि से युक्तम तथा द्वयम, एक न से और एक त्रि से। द्वयम सप्त राज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। तो अ से 2 हो गए, म से 3 हो गए, 5 ये हो गए, और एक न से और एक त्रि से 2, ये पूरे 7 हो गए। तो सप्त राज्य समूहो अयम, 7 राज्यों का यह समूह भगिनी सप्तकम मतम, 7 बहनें माना गया है। अब यहाँ पे नीचे इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। इस प्रकार, इत्थम मतलब इस प्रकार, इत्थम इस प्रकार भगिनी सप्तके, 7 बहनों में इमानी राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है, जो ऊपर संक्षेप में कहा गया था उसी को यहाँ पर विस्तार से उसका नाम, अ से कौन से 2 नाम हैं, और यहाँ पे म से कौन से 3 नाम हैं, और न और त्रि से कौन एक एक नाम है, वो यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। तो कानी का मतलब होता है कौन कौन से, और कति जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसका अर्थ होता है कितने। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस प्रकार भगिनी सप्तके, 7 बहनों में इमानी राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असमः, सब में अल्प विराम लगा हुआ है, असमः, आसाम, मणिपुरम, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, मेघालय, मेघालय, नागालैंड, नागालैंड, त्रिपुरा च इति, और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः, यद्यपि क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से, यानी कि वहाँ का जो भूभाग है, जो वहाँ पे जितनी दूर में वो राज्य बना हुआ है उसका जो भूभाग है, वो क्षेत्र परिमाण यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई, इमानी लघुनी वर्तन्ते, उसको अगर देखा जाए तो वे बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। अगर हम भारत का मानचित्र देखें तो उसमें भी ये राज्य जो है वो उत्तर पूर्व में बहुत छोटे छोटे राज्य दिखाई देते हैं। तो क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से ये छोटे राज्य प्रतीत होते हैं। तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया, गुण गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, बहुत ही बड़े प्रतीत होते हैं। यानी कि वहाँ के लोगों में जो कला है, जो उनके अंदर जो वो लोग बनाते हैं, जो उनका सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है, जो वहाँ का भौगोलिक वातावरण है, प्रकृति की सुंदरता है, वो सब जो है, अगर वहाँ का गुण गौरव ये सब देखा जाए तो बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे, सभी कहते हैं, कथम कथम, कैसे कैसे, मतलब कैसे बड़े प्रतीत होते हैं, ऐसा क्या है वहाँ पर। अध्यापिका कहती है कि इमाः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीनेतिहासे, ये 7 बहनें स्वीये अपने प्राचीन इतिहासे, प्राचीन इतिहास में प्रायः अधिकतर स्वाधीना, स्वाधीन एव मतलब ही, दृष्टा मतलब देखे गए हैं, यानी कि ये राज्य शुरू से स्वतंत्र रहे हैं, इनमें ये किसी शासक के अधीन नहीं रहे हैं। न के नापि शासकेन, किसी भी शासक के द्वारा, इमाः स्वायत्तीकृताः, इसे स्वाधीन नहीं किया गया, कोई भी शासक इसे अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, अनेक संस्कृति की विशिष्टता के कारण भारत भूमौ, भारत भूमि पर, एतासाम भगिनी नाम, इन बहनों का, संस्कृति है, इन बहनों की जो संस्कृति है, जो वहाँ का कल्चर है, महत्वाधायिनी इति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वाधायिनी मतलब महत्वपूर्ण है, तो वहाँ की संस्कृति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत भूमि पर इनकी संस्कृति की विशेषता के कारण, तो इन बहनों का संस्कृति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तन्वी कहती है कि अयम शब्द सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया। अध्यापिका बताती है कि श्रुत मधुर शब्दों अयम, सुनने में मधुर यह शब्द, सर्वप्रथमम सबसे पहले, विगत शताब्दस्य बीती हुई शताब्दी के, द्विसप्ततितमे वर्षे दूसरे सप्ततितमे वर्षे, यहाँ पे जो है विगत शताब्दस्य बीती हुई शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में, केनापि प्रवर्तितः किसी के द्वारा, प्रवर्तित किया गया, रखा गया, बताया गया, अस्मिन्नेव काले और इसी समय में, एतेषां राज्यानां इन राज्यों का पुनः संगठनम विहितम फिर से संगठन किया गया। स्वरा कहती है कि अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, अन्यत् किमपि इसका कुछ दूसरा भी, वैशिष्ट्यम अस्ति विशेषता है, एतेषां यानी कि इनका, इनकी और भी कोई विशेषता है, वह पूछती है तन्वी। तो तन्वी पूछती है, स्वरा कहती है कि अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, इसका और भी कोई विशेषता है। तो अध्यापिका बताती है कि नूनम अस्ति एव, अवश्य ही है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, पर्वत पेड़ और फूलों के आदि के द्वारा, प्राकृतिक संपद भी और प्राकृतिक संपदाओं के द्वारा, सुसमृद्धानि सन्ति पूरी तरह से समृद्ध हैं, इमानि राज्यानि ये सब राज्य, तो ये सब राज्य अपने पहाड़ पेड़ और फूल आदि के द्वारा, अपनी प्राकृतिक संपदाओं के द्वारा पूरी तरह से समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च, और भारत रूपी वृक्ष पर, पुष्प स्तबक सदृशानि फूलों के गुलदस्ते के समान, स्तबक कहते हैं गुलदस्ते को, फूलों का जो गुच्छा होता है, तो फूलों के गुलदस्ते के सदृशानि मतलब समान, विराजन्ते एतानि ये सभी, विराजन्ते मतलब सुशोभित हैं। तो इस तरह से अध्यापिका उन लोगों को बताती है कि पेड़ पौधे पर्वत और फूलों के आदि के द्वारा वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है, उससे ये राज्य जो है वो पूरी तरह से समृद्ध हैं, भरे पूरे हैं। और इस तरह से भारत रूपी पेड़ पर यह फूलों के गुलदस्ते के समान सुशोभित हैं। राजीव कहता है कि भवति, अच्छा, गृहे यथा, वो कहता है कि ठीक है, गृहे यथा घर में जैसे, सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति सर्वाधिक रमणीय और मनोरम बहन होती है, तथैव उसी तरह भारत गृहे अपि भारत रूपी घर में भी, सर्वाधिकाः रम्या सबसे अधिक सुंदर, इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति ये 7 बहनें हैं। तो यहाँ पे वो उसकी सुंदरता का वर्णन करता है और उसके लिए बहुत ही सुंदर जो है एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, उसकी तुलना करता है। तो अध्यापिका को ये बात बहुत अच्छी लगती है। अध्यापिका कहती है कि मनस्यागता ते इयं भावना, मनस्यागता ते इयं भावना, मन को छू गई तुम्हारी ये भावना, ये सोच, परम कल्याणमयी जो बहुत ही कल्याणकारी है, तुम्हारी परम कल्याणमयी भावना हमारे मन को छू गई। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु सब ऐसा नहीं मानते हैं। तो अस्तु ठीक है, अस्ति तावत एतेषाम, तो तावत एतेषाम तो इनके विषय में, किंचित वैशिष्ट्यम अपि कुछ विशेषता भी, कथनीयम कहते हैं, सावहित मनसा शृणुत, सावहित मनसा का अर्थ है सावधान मन से, यानी कि पूरी ध्यान से, शृणुत मतलब सुनो,
अब यहाँ पे अध्यापिका बताती है कि जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, जनजाति से भरा हुआ यह प्रदेश जिसमें गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः इत्यादि बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति, बहुत सी जनजातियाँ यहाँ निवसन्ति मतलब रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से ऊर्जावान यानी कि शक्तिशाली। एतत् प्रादेशिकाः, इन प्रदेशों का बहुभाषा भी है, बहुत अधिक भाषाओं वाले। समन्विता, बहुभाषा भी यानी कि अनेक भाषाओं को बोलने वाले। पर्व परंपरा भी है परिपूरिता, और पर्व यानी कि उत्सव त्यौहार इत्यादि की परंपरा से भरे हुए। स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, अपनी लीला और कलाओं में निपुण हैं। निष्णाताः मतलब कुशल हैं, प्रवीण हैं, निपुण हैं। मालती कहती है कि महोदय, हे महोदया, तत्र तो वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, वहाँ तो बाँस के पेड़ भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका कहती है कि आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन्, इन प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, हस्तशिल्प की बहुलता है अर्थात अधिकता है, क्योंकि वहाँ पर बाँस के पेड़ पाए जाते हैं, तो वही उनकी रोजी रोटी होती है और उसी से बनाई हुई चीज़ों से वो अपना जीवन यापन करते हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बाहुल्यम वर्तते, अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः, आवस्त्राभूषणेभ्यः यानी कि कपड़े आदि से लेकर आभूषण, वस्त्र और आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर निर्माण करने तक का, प्रायः अधिकतर वंश वृक्ष निर्मिता नाम, बाँस के पेड़ों से बने हुए वस्तु नाम उपयोगः क्रियते, वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यानी कि वहाँ पर बाँस से बने हुए चीज़ों का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, घर का निर्माण करने में, वस्त्र बनाने में, आभूषण बनाने में और गृहोपयोगी वस्तुओं को बनाने में ये बाँस का उपयोग किया जाता है। यतो ही, क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बाँस के पेड़ों की प्रचुरता है, अधिकता है। प्राचुर्य मतलब अधिकता। यहाँ पे प्राचुर्यम का अर्थ है अधिकता। तो बाँस के पेड़ों की अधिकता के कारण यहाँ पे उसी की बनाई हुई चीज़ों का उपयोग बहुत होता है। अभिनवः, नहीं, अब इसके आगे एक और लाइन है, सांप्रतम। सांप्रतम मतलब अब। वंशोद्योगो अयम, यह बाँस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को अवाप्तो अस्ति प्राप्त हो गया है। अभिनव, अभिनव कहता है कि भगिनी प्रदेशो अयम, इन बहनों के प्रदेश में भगिनी प्रदेशो अयम, यह बहनों का प्रदेश बहवाकर्षकः इति प्रतीयते, बहुत ही आकर्षक ऐसा प्रतीत होता है। सलीमा, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः, क्या घूमने के लिए बहनों का यह प्रदेश ठीक है। समीचीनः मतलब उचित है, सही है। सर्वे छात्रा उच्चैः, सभी छात्र कहते हैं जोर से, महोदय, हे महोदया, आगामिनी अवकाशे, आने वाले अवकाश में, वयम तत्रैव गन्तुम् इच्छामः, हम सब वहाँ जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है, भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका कहती है, रोचते में अयम विचारः, मुझे यह विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु, ये राज्य तो, भ्रमणार्थम, घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि इति, स्वर्ग के समान हैं। तो इस तरह से सभी बच्चों ने
सप्त भगिन्यः, यहाँ पे 7 बहनों के पाठ के माध्यम से यहाँ पे इन राज्यों के बारे में अच्छी तरह से जाना और समझा। और यहाँ पे हम लोग प्रश्न अभ्यास में देखते हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें उच्चारणम कुरुत है पहला, जो कि हम लोग पाठ में पढ़े भी हैं। और दूसरा दिया है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखें। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, 28। ख है प्राचीन इतिहासे काः स्वाधीनाः आसन्, तो सप्तभगिन्यः। केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते, किसका समूह 7 बहनें ऐसा कहा जाता है, तो सप्त राज्यानाम। और घ है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सप्त यानी 7। और अंगा है यहाँ पे सप्त भगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्व प्रमुखः, तो वंशोद्योगः, बांस का उद्योग। तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। तो इसमें क है भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, भगिनी सप्तके यानी कि 7 बहनों के राज्य में कौन से जो है राज्य हैं। तो इसमें जो है भगिनी सप्तके कानि राज्यानि, तो इसमें पूरे नाम यहाँ पर आए हैं, जिसमें कि है अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा च इति। तो ये सभी जो है भगिनी सप्तके राज्यानि सन्ति, 7 बहनों के राज्य हैं। घ यहाँ पे ख दिया है तीसरे का ख, इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें ऐसा क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक साम्याद परिदृश्यानाम साम्याद, तो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति कथ्यन्ते। ग है सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, 7 बहनों के प्रदेश में कौन रहता है। तो ये बताया गया था कि यहाँ पर जो है जनजाति के लोग रहते हैं, तो जिसमें कि कुछ नाम दिया हुआ है, गारो, खासी, नगा, मिजो, ये जातियों के नाम हैं, जनजातियों के नाम हैं, नगा, मिजो इत्यादि। प्रभृति का अर्थ है इत्यादि। बहवः जनजातियाः निवसन्ति, बहुत सी जनजातियाँ सप्तभगिनी प्रदेशे निवसन्ति। और अब है एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति, ये प्रदेश किसमें निष्णाताः प्रवीण हैं, कुशल हैं, तो स्वलीला कलाभिः च, तो एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिः च निष्णाताः सन्ति। और अंग है यहाँ पे वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते, तो वंश वृक्ष बांस के पेड़ से बने हुए वस्तुओं का उपयोग कुत्र मतलब कहाँ किया जाता है, तो आवस्त्राभूषणेभ्यः, वस्त्र और आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक में वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः क्रियते, वंश वृक्ष यानी कि बांस के पेड़ से बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। और अब है चौथा प्रश्न, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, जिसमें क है वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि, हम लोग अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं, तो स्वदेशस्य अपने देश के, तो यहाँ पे क से आ जाएगा, कस्य राज्यानां। और ख है सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा, तो 7 बहनों का जो ये राज्य है, तो सप्तभगिन्या की जगह पर हो जाएगा काह। और ग है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, तो हस्तशिल्पानां की जगह हो जाएगा केशाम। और घ है एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, तो स्वर्ग सदृशानि की जगह हो जाएगा कीदृशानि। 5वें प्रश्न में
व्याकरण पर आधारित है। महोदय में भगनी कथयति, यहाँ पे एक वाक्य दिया है, अत्र में इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो स्वराय, स्वरा के लिए। ख है, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के समानता के कारण इमानी उक्तोपाधिना, यह उपाधि प्रसिद्ध हुई। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, इसका क्रियापद और कर्तापद क्या है? तो इसमें इमानी है, इस क्रियापद का कर्ता तो इमानी। और ग है, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, इस संगठनम का क्रियापद क्या है? विहितम। और घ है, अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। तो यहाँ पर इसमें प्राचुर्यम होगा। और अंगा है, क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। तो इसमें इस वाक्य के आधार पर सन्ति का क्रियापद लिखना है वर्तन्ते, तो यहाँ पे वर्तन्ते हो जाएगा। और अब है क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कि पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। यथा सात का सप्त, बहिन का भगिनी, संगठनम का संगठनम, बांस का वंशम, आज का अद्य, खेत का क्षेत्रम। भिन्नार्थक भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, इसमें जो शब्द दिया गया है उसमें से कोई एक चुनकर अलग करना है। तो इसमें पहले क में अहसत, ख में लेखिका, ग में शाखा और घ में कपोतः, अंग में यानम। और 7वें प्रश्न में विशेषण के साथ विशेष्य जोड़ना है। अयम प्रदेश हो जाएगा, संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ, और महत्वाधायिनी यहाँ पर संस्कृति है। प्राचीने इतिहासे, और एकः यहाँ पे समवाय। तो इस तरह से यहाँ पर इन सभी प्रश्नों का जो है उत्तर देखा गया। और इस पाठ को सभी बच्चे पढ़कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने का अभ्यास करेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।